अच्छा, अब थोड़ी राजनीतिक बात कर लेते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी ने कोरबा जिले से एक ही सीट के संदर्भ में प्रत्याशी घोषित किया है। हाँ। और वो प्रत्याशी जननायक लखन देवांगन जी हैं। लखन जी थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि बतौर महापौर उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया कि बाद में जो महापौर बने उन्हें समझ में नहीं आया कि अब आगे करें क्या। अब ऐसा व्यक्ति आपके खिलाफ मैदान में है। आप महल में रहने वाले, उन्होंने बताया मैं कुटिया में रहने वाला। क्या कहते हैं जयसिंह जी, आपको कितनी कठिन लड़ाई में भाजपा ने फंसा दिया? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं तो अभी नीचे बैठा हुआ सुन रहा था कि कैटेगरी ABCD आप ही बता रहे थे जी कि किस कैटेगरी में किसको टिकट मिली है, इसलिए मैं उस टिकट पर नहीं जाऊंगा। रही बात, मैं तो अभी प्रत्याशी घोषित हुआ नहीं हूं जी, ठीक है, एज ए प्रत्याशी तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जिस प्रकार से 3 बार मुझ पे भरोसा जताया और 3 बार मुझे लड़ने का मौका दिया, पहली बार विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे भैया बनवारी लाल अग्रवाल जी को हराया, दूसरे चुनाव में महापौर जी बैठे हुए हैं लांबा जी, जो शायद मेरे आने के पहले मेरे ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे और वो आरोप उस टाइम भी थे उनके। अच्छा, आप इतनी दूर रहकर भी ध्यान पूरा दे रहे थे। सुनिए, मैं सुन नहीं, मुझे बताया गया जी, तो वो सारे आरोप 2013 के चुनाव के पहले भी थे जी। और सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। अगर भाई मेरे को अगर जेल भेजना था, मैंने कोई गलत काम किया था तो मेरे को जेल भेज सकते थे। मैं तो मना नहीं किया था किसी को कि जेल क्यों भेज रहे हो भैया। रही बात, आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है जी। मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे अगर अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मुकाबले में नहीं रहेगा, मैं आपको बता दूं बात। और रही बात, सुन लीजिए, रही बात झोंपड़ी की जी, मैं पैदाइशी पैसे वाला हूं जी, मैं पैदाइशी व्यवसायी परिवार से आता हूं जी। मैंने कोई राजनीति से पैसा नहीं कमाया। आज भी चाहे मैं विधायक था या मंत्री हूं, आज भी मेरे 2 लड़के हैं, दोनों व्यवसाय करते हैं और व्यापार में कमाते हैं और उस व्यापार के पैसे से मैं अपनी राजनीति पे खर्चा करता हूं जी। सुन लीजिए, मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है। अगर कोई बोलता है किसी प्रकार का दाग है तो मैं उससे संवाद करने के लिए तैयार हूं सामने बैठ के। रही बात झोपड़ी और महल, मैं भी 5 डिसमिल के मकान में रहता हूं हिमांशु जी, कोई महल नहीं है वो जी, ऐसा महल नहीं है। और अगर मैं अभी बोलता हूं, चलिए लखनलाल देवांगन जी का कमरे का साइज नाप लीजिए और मेरे बेडरूम का साइज नाप लीजिए, इससे छोटा है, क्योंकि ये भी मेरे घर आए जी, मैं भी इनके घर गया हूं जी। मैं जानता हूं कि इनका हॉल कितना बड़ा है। अच्छा, एक बार बताओ कितना बड़ा है। और दूसरी नहीं, एक बीच में मुझे पूछ रहा हूं, ये आप दोनों एक दूसरे के घर आते जाते रहते हो जी, और मंच पर ऐसा बताते हो जी, मैं किसको बहकाते हो, किसको बहलाते हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इनके राष्ट्रीय नेताओं से भी बात होती है, प्रदेश स्तर के नेताओं से भी बात होती है, और कई लोगों ने मुझसे कहा कि भैया भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं है, आप हमारी पार्टी में आ जाओ। तो मैंने कहा भैया मैं 1980 में स्कूल का प्रेसिडेंट चुना गया था प्रचंड बहुमत से। एक व्यक्ति को मिली थी, एक लड़के को मिली थी 24 वोट, एक को मिली थी 123 वोट, और मैं 596 वोट से जीता था उस टाइम चुनाव 1980 में जी। इसके बाद जो है मैंने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी में आपके खून पसीने से कोरबा में सींचा है, कांग्रेस का संगठन खड़ा किया है, कांग्रेस को मजबूत बनाया है। लोग बोले कि कांग्रेस का नहीं, आपका कोरबा तो आरएसएस का गढ़ है। मतलब बिल्कुल हो सकता है, आरएसएस का गढ़ भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी हो सकता है, लेकिन जनता का आशीर्वाद तो जयसिंह अग्रवाल को कांग्रेस में मिलते हैं। तो इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव लड़ेंगे, बहुत आराम से लड़ेंगे। ना मैं बाहुबली हूं, ना मैं कोई बली हूं। और दूसरी चीज, पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वो लेके आया था, क्या बोलते हैं, बाउंसर जी, दर्री में बाउंसर ऐसा कर रहे थे। तो हमारे एक छत्तीसगढ़ी लड़के ने, जो बहुत ही साधारण कॉलेज का छात्र था, एक बाउंसर को एक घूसा मारा ना तो बेहोश हो गया था बाउंसर। बाद में उसका एड्रेस खोजना पड़ रहा था, बाउंसर आया कहां से, बोले रायपुर से आया भैया। तो हम कोई भैया बाहुबली नहीं है, जनता के हित के लिए
अधिकारियों से लड़ते हैं, जनता के हित के लिए भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हर सरकार में लड़ने के लिए हम तैयार रहते हैं जनता के हित के लिए।